हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसे देखकर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और आवेश में आके हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे सामने वाले को बहुत तकलीफ होती है, बहुत वो हर्ट होता है और कुछ ऐसा स्टेप ले लेते हैं कि जिससे हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, इस चीज़ पे मैं आप लोगों से आज डिस्कस करना चाहती हूँ। दोस्तों, अधिकतर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि वाइफ ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ गया, या अगर हम वाइफ की तरफ से कहें कि हस्बैंड ने ऐसा कुछ कर दिया कि वाइफ को बहुत गुस्सा आ गया और बिना सोचे समझे उन्होंने भला बुरा बोलना शुरू कर दिया एक दूसरे को, या फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई कि आगे जो है फिर उनकी पूरी ज़िंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते ही बीत जाती है। तो दोस्तों, ये चीज़ अराइज ही कैसे हुई? सबसे पहले तो दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिससे हमें गुस्सा आ रहा है तो हम उस चीज़ को कंट्रोल करना सीखें। देखिए दोस्तों, वो सिर्फ 5 मिनट की ड्यूरेशन होती है। 5 मिनट का गुस्सा होता है कि जब हमें अपने माइंड को शांत करने की ज़रूरत होती है। अगर वो 5 मिनट हमने कंट्रोल कर लिया, फिर बाद में माइंड अपने आप शांत हो जाता है और फिर बाद में हम चीज़ों को एनालाइज करने लगते हैं कि भाई हमें अगर हम ऐसा कर लेते तो प्रॉब्लम सुलझ जाती, हमने फालतू में उलझा दी। तो ये चीज़ हम बाद में हमारे माइंड में आती है जब हमारा माइंड शांत होता है। लेकिन गुस्से में आके कोई भी इंसान जो है वो ऐसा स्टेप ले लेता है जो उसे नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ मैं हस्बैंड वाइफ दोनों को कहना चाहूँगी कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आपको एक्सेसिव गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप ये देखें, आप सामने वाले बंदे से, अपने पार्टनर से उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें प्यार मोहब्बत से ही, और उसका सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। दोस्तों, गुस्से से कभी भी कोई चीज़ सॉर्ट आउट नहीं होती, किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलता। गुस्से से सिर्फ और सिर्फ चीज़ें बुरी ही होती हैं, कभी भी आप उसे अच्छी व्यवस्था में नहीं ला सकते। तो ये चीज़ गुस्से में आने से पहले हमें पहले ही अपने माइंड में रख लेना चाहिए कि जो भी बात है हम उसे प्यार मोहब्बत से सुलझा लें और चीज़ों को इतनी बुरी ना होने दें जितनी कि एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल हो जाती है। पहले तो ऐसी सिचुएशन ही ना आने दें। कई बार होता है दोस्तों कि हस्बैंड को पता होता है कि भाई अगर मैं ऐसा करूँगा तो वाइफ को बुरा लगेगा या वाइफ गुस्सा होंगी, या फिर वाइफ को पता होता है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो हस्बैंड गुस्सा होंगे या फिर उन्हें बुरा लगेगा। तो आप कोई ऐसा स्टेप ही ना लें। अगर आपको मजबूरन ऐसा स्टेप लेना पड़ रहा है तो आप पहले आपस में दोनों डिस्कस कर लें कि भाई ऐसी ऐसी बात है और जो है मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर आपकी जो है गुस्से की संभावना ही खत्म हो जाती है। जब आप अपने पार्टनर को सब कुछ बताएंगे, उनके नॉलेज में रखेंगे, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होगा, तो आपका पार्टनर भी आप पे ट्रस्ट करेगा, आप पे भरोसा करेगा और हमेशा आपका साथ देगा। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग दोस्तों हस्बैंड वाइफ में होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कबीर दास जी और उनकी वाइफ का। एक बार क्या हुआ कि उनके घर पे मेहमान आए। कबीर दास जी के घर में दिन का टाइम था, तो कबीर दास जी ने अपनी वाइफ से कहा कि दिया ले आओ। अब उनकी वाइफ ने चुपचाप वो दिया ले आई। उन्होंने ये क्वेश्चन पुट अप नहीं करा। वो ये पूछ सकती थी कि भाई दिन हो रहा है, तुम्हें दिए की क्या ज़रूरत है, ऐसे पूछ सकती थी, या कुछ भी आर्ग्यू कर सकती थी। लेकिन नहीं, उनके हस्बैंड ने कहा दिया ले आओ, वो ले आई। उसके बाद वाइफ जो है वो कबीर दास जी की वाइफ कुछ भी खाने के लिए लाई, जैसे चावल खाने के लिए लाई। तो कबीर दास जी ने कहा कि भाई मेहमान आए हैं और कुछ अच्छा खाने के लिए होना चाहिए, लेकिन वाइफ सिर्फ चावल ही लाई। लेकिन उन्होंने, कबीर दास जी ने वाइफ से क्वेश्चन पुटअप नहीं करा कि तुम कुछ और क्यों नहीं खाने के लिए लाई। उन्होंने ये समझा कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, घर में ना हो अवेलेबल, या कुछ भी और प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करा, वाइफ पर गुस्सा नहीं करा, और ना ही वाइफ के द्वारा कबीर दास जी पर गुस्सा किया गया। तो ये अंडरस्टैंडिंग देखी दोस्तों आपने इस एग्जाम्पल में, कबीर दास जी और उनकी वाइफ के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, यही अंडरस्टैंडिंग हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होनी चाहिए। अगर हस्बैंड कुछ भी कर रहे हैं तो वाइफ को ये समझना चाहिए कि उसके पीछे कुछ कारण होगा तभी वो कर रहे हैं, या अगर हस्बैंड कुछ भी कह रहे हैं वाइफ को, तो वाइफ को ये समझना चाहिए कि उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से हस्बैंड ऐसा कह रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो उसी टाइम क्वेश्चनिंग करनी शुरू हो जाए कि भाई ऐसा क्यों, ऐसे नहीं ऐसे, वैसे नहीं ऐसे। तो इस चीज़ से चीज़ें उलझ जाती हैं। यहाँ पे ज़रूरत है कि अगर हस्बैंड कुछ कह रहे हैं तो वाइफ चुपचाप उन्हें मान ले, वाइफ कुछ कह रही है तो हस्बैंड चुपचाप उन्हें मान ले। मतलब दोनों में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा समझना चाहिए दोनों को कि अगर कोई सामने वाला बंदा कुछ कह रहा है, कोई काम करने के लिए कह रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। अब हो सकता है हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, इतना टाइम हो। तो ये चीज़ माइंड में रखें और उस वक्त गुस्सा करने के बजाय चुपचाप सामने वाले की बात मान लें।
दोस्तों कई बार होता है कि अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, अगर एक जने को गुस्सा आ रहा है तो अगर दूसरा जना शांत रहेगा तो बात वही की वही सुलझ जाएगी, बात आगे बिगड़ेगी ही नहीं। कई बार होता है कि जैसे एक जना गुस्से में आया, उसे थोड़ी देर बाद गुस्सा करने के बाद थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि यार फालतू में मैंने ही गुस्सा करा, उसने तो सामने से कुछ बोला ही नहीं और वो चुप रहा या चुप रही। तो यहाँ पे जो गुस्सा कर रहा था बंदा, उसे रियलाइज़ होगी अपनी गलती, उसे गिल्टी महसूस होगा, वापस से वो आपसे ज़रूर माफ़ी मांगेगा कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, वो ज़रूर सॉर्ट आउट करेगा। लेकिन अगर दोनों जने गुस्से में आ गए तो वहाँ पे फिर बात सुलझने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको भी पता है कि क्या होता है, बुरी तरह से उलझ जाती है कड़ियाँ कि उन्हें फिर आप सुलझा नहीं सकते। तो दोस्तों ये चीज़ एक जने को सोचनी है ज़रूर, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। अगर एक जना गुस्सा कर रहा है तो दूसरा जना शांत रहे, उस समय कुछ ना बोले, भले ही आपकी गलती ना हो तब भी कुछ ना बोले। कई बार होता है कि आवेश में इंसान नहीं समझ पाता, उसकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो उस गुस्से वाले टाइम को छोड़ के आप बाकी किसी भी टाइम प्यार मोहब्बत से उन्हें बताएं कि भाई ऐसा था और मेरी गलती नहीं थी, तो फिर वो आपकी बात को समझेंगे, हो सकता है वो आपसे माफ़ी भी मांगे। तो इस तरह से दोस्तों मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। स्पेशली जो आजकल हो रहा है दोस्तों के, तो छोटी सी कोई भी बात हो गई तो उसको ही बात का बतंगड़ बन जाता है इतना कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन टूट जाता है और फिर वो आगे कोर्ट कचहरी में ही अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में ये चीज़ होनी चाहिए, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कबीर जी और उनकी वाइफ का, ये चीज़ अगर आप अप्लाई करते हैं ना अपने रिलेशन में तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में बहुत शांति महसूस होगी और खुशी महसूस होगी। तो दोस्तों खुश रहें, शांत रहें, गुस्सा ना करें और एक दूसरे को समझें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 1-2 दिन आपके लिए ऐसी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।